इस कहानी में आप जानेंगे कि एक साधारण प्रतीक, मंदिर की घंटी, कैसे हमारे जीवन की गहराई से जुड़ी चेतावनी बन सकती है। जब पूजा केवल एक आदत बन जाए और भक्ति केवल एक प्रक्रिया, तब ईश्वर कैसे मौन संकेत भेजते हैं और कैसे आत्मा को जगाने का उनका तरीका बड़ा ही रहस्यमय हो सकता है। यह कहानी आपको भीतर झांकने, रुककर सोचने और श्रद्धा के अर्थ को फिर से समझने के लिए प्रेरित करेगी। हर सुबह की तरह उस दिन भी मंदिर में आरती की तैयारी चल रही थी। अगरबत्ती की गंध घुली हुई थी। मंदिर के भीतर वैसा ही शांत वातावरण जैसे कोई गहराई से मौन में बैठा हो। घंटी, जो वर्षों से उसी स्थान पर टंगी थी, आज भी अपनी जगह पर थी। वह घंटी छोटी नहीं थी। पीतल की भारी सौम्य आवाज देने वाली वह घंटी मानो पूरे गांव की आत्मा थी। जब वह बजती थी तो लगता था जैसे भीतर के सोए हुए भाव जाग उठते हों। वर्षों से उसकी आवाज आरती का आरंभ करती थी, ध्यान की गहराइयों में ले जाती थी। लेकिन उस सुबह कुछ अलग था। जब पुजारी मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रहे थे, एक तेज सी सनसनाहट हवा में हुई। उन्होंने पीछे पलटकर देखा, और जो देखा उसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी। घंटी बिना छुए, बिना किसी झटके के गिर गई। न कोई तूफान था, न कोई भूकंप। वह बस धीरे से, जैसे किसी अदृश्य स्पर्श ने उसे छोड़ा हो, जमीन पर गिर पड़ी। लेकिन अजीब बात यह थी कि गिरने की आवाज नहीं आई। न कोई टकराहट, न कोई खड़खड़ाहट, बस एक मौन, एक असामान्य गूंजता हुआ मौन। पुजारी कुछ क्षण के लिए स्तब्ध रह गए। उन्होंने धीरे धीरे घंटी को उठाया। वह टूटी नहीं थी, न खरोंच, न दरार, बस वह अपनी जगह से अलग हो चुकी थी। उनके भीतर प्रश्न उठा, यह क्यों हुआ? गांव के वृद्ध लोग इकट्ठा हुए। कोई बोला, यह अशुभ है। कोई बोला, शायद किसी ने मंत्र तोड़ दिया है। पर सबसे वृद्ध संत, जो वर्षों से मंदिर के पीछे कुटिया में मौन व्रत में थे, मुस्कुराए और बोले, घंटी का गिरना बाहरी घटना नहीं है, यह तुम्हारे भीतर की चेतावनी है। पुजारी ने पूछा, कैसी चेतावनी महाराज? संत बोले, घंटी जब बजती है तो केवल ध्वनि नहीं निकलती, वह तुम्हारी आत्मा की स्थिति का प्रतिबिंब होती है। वर्षों से यह घंटी आत्मा को पुकारती रही, पर अब वह पुकार खाली हो गई है। पुजारी चौंके, आपका क्या तात्पर्य है? संत ने आंखें मूंद लीं और धीरे बोले, तुम्हारे आरती में भक्ति नहीं रही, केवल नियम बचा है। तुम्हारे मंत्रों में ऊर्जा नहीं रही, केवल शब्द बचे हैं। तुम्हारा दीपक तो जलता है, पर हृदय अंधेरे में है। पुजारी की आंखें नम हो गईं। वे वर्षों से हर नियम निभा रहे थे, हर घड़ी पूजा करते रहे थे, पर शायद वह जीवित श्रद्धा कहीं पीछे छूट गई थी। और घंटी, वह प्रतीक थी आत्मा की जागृति की, शुद्धता की, चेतना की। जब वह गिर गई तो यह ईश्वर का मौन संकेत था, अब पुनः जगो, मौन में लौटो, स्वयं को खोजना प्रारंभ करो। उस दिन से मंदिर में आरती नहीं हुई। पुजारी ने मंदिर के पट बंद कर दिए और खुद भीतर चले गए, अपने भीतर। घंटी को उसी स्थान पर रखा गया जहां वह गिरी थी। किसी ने उसे पुनः नहीं टांगा, और धीरे धीरे मंदिर की दीवारें मौन हो गईं। पर वह मौन भारी नहीं था। वह ऐसा मौन था जिसमें प्रार्थना की आत्मा फिर से जन्म ले रही थी। 3 महीने बीते। एक सुबह उसी पुजारी ने ध्यान से उठकर घंटी को फिर से उठाया और बिना कहे, बिना किसी को बुलाए, उसे मंदिर में पुनः बांध दिया। फिर उन्होंने पहली बार बिना मंत्र, बिना कोई शब्द बोले घंटी को छुआ। घंटी फिर से बजी, पर इस बार उसकी आवाज में केवल ध्वनि नहीं थी, उसमें पश्चाताप की मिठास थी, श्रद्धा का कंपन था, और सबसे बढ़कर ईश्वर को पाने की मौन पुकार थी। यह घंटी अब गिरने वाली नहीं थी, क्योंकि वह अब केवल पीतल की नहीं रही, वह आत्मा की घंटी बन चुकी थी। यदि तुमसे कुछ छूट जाए पूजा में, तो ईश्वर क्षमा कर देगा, पर यदि भाव छूट जाए तो ईश्वर स्वयं संकेत भेजता है। कभी घंटी के गिरने से, कभी भीतर की शांति के टूटने से। अगर यह कहानी आपके हृदय के किसी मौन को छू गई हो, तो इसे जरूर अपने उन साथियों तक पहुंचाइए जो पूजा करते हैं, लेकिन शायद अब केवल आदतन। कभी कभी ईश्वर कुछ गिराकर हमें उठाते हैं। ऐसे और आत्मिक और प्रतीकात्मक वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। घंटी बजाना न भूलें, क्योंकि अगली कहानी कब आ जाए ये ऊपर वाला ही जानता है। धन्यवाद। जय गुरुदेव।